ये 2 प्लैनेट है और दोनों प्लैनेट के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है उसके ग्राफ हम लोग डील कर रहे थे। हम डील कर रहे थे कि ये वाले एक्सिस पे जो जी की वैल्यू है वो नेट है, रिजल्टेंट है। ठीक है? 2 प्लैनेट के बीच में एक बंदा फँस गया, जैसे रज़िया गुंडों में फँस गई। ये बीच में रज़िया बैठी हुई है भाई, और रज़िया के इस तरफ भी एक गुंडा है, इधर भी एक गुंडा है। जो इसको खींच रहा है वो भी प्लैनेट है, ये खींच रहा है ये भी प्लैनेट है। और जो रज़िया ये कोई भी मास हो सकता है, कोई एस्टेरॉइड हो सकता है, कोई कॉमेट हो सकता है, बीच में ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई? अब इसको यहाँ पर भी खींच रहे हैं, यहाँ पर भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों तरफ से अट्रैक्शन हो रही है। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर G1 और G2 यानी इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ दोनों का रिजल्टेंट 0 है। G नेट इस पॉइंट पर क्या है? वो 0 है। ठीक है? और इस पॉइंट पर G नेट 0 है तो वो यहाँ से पास हो रही है। ग्राफ को देखिए वो यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है? तो ये जो ग्राफ है ये बना, ये वर्टिकल एक्सिस पे ये रिजल्टेंट G की वैल्यू है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर डिस्टेंस है। यानी जैसे-जैसे आप एक मास को बड़े प्लैनेट से दूर करते चले जाएँगे, वैसे-वैसे उसकी जी की वैल्यू रिड्यूस होती चली जाएगी। ये मैंने बताया था। फिर मैंने बताया कि जैसे-जैसे उसको उठा के सेंटर पे लेकर आएँगे, उसकी जी की वैल्यू रिड्यूस होके 0 होगी। कौन से जी की वैल्यू रिड्यूस होगी? क्या इस वाले जी की वैल्यू रिड्यूस होगी? क्या सामने वाले की वैल्यू रिड्यूस होगी? तो जवाब है नहीं, दोनों में से किसी की भी रिड्यूस होके 0 नहीं होगी। दोनों का वेक्टर सम रिजल्टेंट जो है वो 0 होगा। इसी वजह से इस पॉइंट पर पहुंच के इधर यानी राइट फुट और लेफ्ट फुट जो इफेक्ट है वो कैंसिल होके 0 हो जाएगा और ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। तो जी की वैल्यू सेंटर में यहाँ पर 0 होगी, इसलिए ये इसको टच कर रहा है। ये जी नेट है, टोटल जी है, याद रखना। ठीक है? और फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। असला तुमने पूछा ना अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? उसकी वजह ये वेक्टर है। अगर मैं इधर खड़ा हुआ हूँ और ये वाला प्लैनेट मुझे इस तरफ खींच रहा है, तो मुझे इधर जी की वैल्यू पॉजिटिव में लेना है। ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है? तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव में लेना है। और अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और ये एक छोटा प्लैनेट है, ये मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, तो मुझे इस जी की वैल्यू को नेगेटिव डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तो G1 पॉजिटिव है, G2 नेगेटिव है वेक्टर की वजह से। तो G1 इधर बना लीजिए, जी और जो नेगेटिव वाला है वो इधर बना लीजिए। खत्म बात। यानी रिजल्टेंट अगर आपका ये पॉजिटिव है तो ऊपर बना लीजिए, नेगेटिव है तो नीचे बना लीजिए। इस वजह से ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव है। आ रही बात समझ में? इसके नेगेटिव होने की वजह से नीचे वाला पार्ट आपका इधर बन रहा है। ये क्लियर? वेक्टर होने की वजह से। जी, ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, यानी कुछ क्लासेस पहले। अब आ जाओ वापसी से इधर। अच्छा, फिर उसके बाद हमने एक ग्राफ और पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, याद करो। उस पे वर्टिकल एक्सिस पे तुम्हारे पास क्या है? फाई है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तुम्हारे पास क्या मौजूद है? ये डिस्टेंस है। मैंने बताया था कि जैसे-जैसे ये एक बंदा मौजूद है, ये रहा। जैसे-जैसे इस बंदे को तुम प्लैनेट से दूर लेके जाते चले जाओगे, दूर लेके जाते चले जाओगे, उस तो उसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा। बताया था? और इंक्रीज़ होके किसको अप्रोच करेगा? ठीक है? इंक्रीज़ होगा और इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक है? और इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है? यानी समझो, जैसे-जैसे ये बंदा प्लैनेट से दूर जा रहा है, वैसे-वैसे ग्राफ आपका किसको हॉरिज़ॉन्टल एक्सिस को टच कर रहा है। इसका क्या मतलब है? यानी जैसे-जैसे आप दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। यानी डिस्टेंस आपका अप्रोच कर रहा है किसको? इन्फिनिटी को। बहुत दूर जा रहे हैं आप। वैसे-वैसे ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ में जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं। सो ग्राफ का जो वर्टिकल एक्सिस है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, ये 0 है। यानी फाई जो है पोटेंशियल वो 0 को अप्रोच कर रहा है बढ़ते, 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 बढ़ते। तो जैसे-जैसे आपका रेडियस, आपका डिस्टेंस बढ़ते-बढ़ते इन्फिनिटी जा रहा है, वैसे ही वैसे फाई भी इंक्रीज़ होते-होते 0 को अप्रोच कर रहा है। ये बातें हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी थी। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को तफ़सीली मैंने बताया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है क्या? ये रिकैप दे रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ तक तो एक प्लैनेट था ना, अब 2 प्लैनेट आ गए। अब 2 का कंबाइंड ग्राफ बनाना है। अब 2 के कंबाइंड ग्राफ को समझो, ये रहा। अगर एक प्लैनेट होता तो उसका ग्राफ ये डॉटेड लाइन होती। इधर एक प्लैनेट होता तो उसका ग्राफ ये वाली डॉटेड लाइन होती जो इधर से ऐसे जा रही है। लेकिन चूंकि 2 ग्राफ्स हैं, तो 2 ग्राफ का क्या मतलब है? सुनो, अब बंदा इधर फँस गया, इधर इस जगह पे मौजूद है। तो ये भी अपनी जगह इसे खींचेगा, ये भी अपनी जगह खींचेगा। इस पॉइंट पर जी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, रिजल्टेंट जी की वैल्यू। जी नेट 0 हो जाएगा, ये बात हमें पता है। लेकिन पोटेंशियल इस पॉइंट पर 0 नहीं होगा। क्यों? पोटेंशियल का क्या मतलब है? मैंने कहा, आप ज़रा रिपीट कीजिए। मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल का मतलब होता है कि इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट को खींच के फील्ड में लाना, उस पे वर्क डन करना। उसको उसको उसे खींचने में जितना वर्क डन करना दैट इज़ उसके पर यूनिट मास पे दैट इज़ कॉल्ड
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इनफाइनाइट से खींच के लाओ, उसको 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 उस पे वर्क डन करो, उससे एनर्जी निकालने की कोशिश करो, उस पे वर्क डन करो, ठीक है? उसके पर यूनिट मास पे वर्क डन 70 केजी है, तो हर किलोग्राम पे वर्क डन करो, हर किलोग्राम से एनर्जी खींचने की कोशिश करो। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये मैंने आपको समझाया था। अब जरा सुनो, टेक्निकली सोचो पहले, ये बंदा इधर है, बीच में नल पॉइंट पे कहीं पे बैठा हुआ है। सुनो, ये आपका मून है। अब नई बात बता रहा हूँ, ये मून है, ये अर्थ है। अब सोच, अब ये भी इसे खींच रहा है, इसे भी, ये भी खींच रहा है। जरा सुनो, मुझे बताओ, क्या मून इसे खींचने की कोशिश नहीं कर रहा अपने ऑर्बिट के अंदर? और ऑर्बिट में तो वैसे ही है, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड में उसकी वैसे ही है। मजीद अंदर लाने की कोशिश नहीं करेगा मून इस जगह से? सब बोलो, कोशिश करेगा ना? करेगा नहीं करेगा? ऐसे ही है। और अगर मैं इधर अर्थ की बात करूं, तो अर्थ भी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड में मजीद अंदर लाने की कोशिश करेगा। दोनों इसको अपनी तरफ खींचने के लिए, दोनों इसको, इस पे वर्क डन करेंगे, और दोनों इसे खींचने के लिए एनर्जी क्या करेंगे? देने की कोशिश करेंगे, एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे। दोनों इसमें से एनर्जी इसकी पर किलोग्राम से निकालने की कोशिश करेंगे। यस और नो में जवाब देना। भाई जी की वैल्यू तो जीरो हुई है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ रिजल्टेंट जीरो हो गया। लेकिन अब मेरा सवाल है, क्या इस पॉइंट पर पहुंच के इसने खींचना बंद कर दिया? क्या इसने अपनी तरफ खींचना बंद कर दिया? ये क्वेश्चन का जवाब दो मुझे। नो, नहीं ना। जब अट्रैक्शन नहीं बंद हुई, तो वर्क डन बंद नहीं होगा भाई। तो फोर्स जीरो नहीं हुई है, ठीक है? तो तो जब फोर्स, दोनों की इंडिविजुअल फोर्स जीरो नहीं हुई, तो याद रखना, दोनों एक दूसरे को खींचने की जब कोशिश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है? तो जाहिर सी बात है, फिर दोनों एक दूसरे पर वर्क डन भी कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर वर्क डन कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के पर वर्क डन करके जब एक दूसरे खींचने की कोशिश कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों चाह रहे हैं कि हम इसमें से एनर्जी ले लें, ठीक है? और ये चाह रहा है कि मैं इसमें से एनर्जी ले लूं। यानी अर्थ भी चाह रही है कि मैं इसे खींच के इसमें से एनर्जी निकाल लूं, ठीक है, इसको अपने पास कर लूं। और मून भी चाह रहा है कि मैं इसे खींच के इसे अपने पास कर लूं, एनर्जी निकाल लूं। दोनों चाह रहे हैं कि एनर्जी निकाल लूं। तो अब सवाल ये है कि टोटल मिलाकर, दोनों मिलाकर इस बंदे में से, इस ऑब्जेक्ट में से कितनी एनर्जी निकालना चाह रहे हैं? क्या वो दोनों की एनर्जी निकालने की कैपेसिटी, एनर्जी निकालने की जो कैपेसिटी है, वो ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट होगी? ये बताओ मुझे, लॉजिकली बताओ। ऐड होगी कि सब्ट्रैक्ट? ऐड होगी। ये समझा रहा हूं। दैट्स व्हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, जब आप दो प्लैनेट के बीच में फंसे हुए हो ना, तो और यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं पर भी हो, तो उस पॉइंट पर दो प्लैनेट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऐड हो गए, रिजल्टेंट देता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब ही एनर्जी खींचो, वर्क डन करो, अपने पास लाओ। तो वो जो सिंपल बंदा एक बैठा हुआ है बीच में, उसको राइट साइड से भी ऑफर है, अच्छा इधर से भी ऑफर है, अच्छा उधर से भी ऑफर है, वो भी खींच रहा है। तो टोटल कितना वर्क डन हो रहा है उस पर, वो पोटेंशियल कहलाएगा, वो पोटेंशियल एड अप होके ही आएगा। ये बात याद रखना, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में सब्ट्रैक्शन थी, वो वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन थी, अपोजिट अपोजिट। और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, जो कि स्केलर क्वांटिटी है। ये बात याद रखना। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन नहीं होगी। यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हुआ हूं, तो इसने कितना वर्क डन किया पर यूनिट मास? इसका 5 हो जाएगा, ठीक है? फिर इसका अगर मैं देखूं, तो इसका 5 होगा। तो पहले 5 निकालो, 5 निकालो, दोनों को ऐड करो, तो रिजल्टेंट 5 तुम्हारे पास आएगा। उससे ग्राफ बनेगा आपका। यहाँ पर आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? क्लियर? जी बच्चों, क्लियर है? जी सर। अब आ गई, अब यहाँ तक समझ में आ गई बात। अच्छा, अब अगला काम ग्राफ समझो। ग्राफ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पर इसका, ये देखो, इसकी इसकी जो रेडियस, सब पहली बात, यहाँ पर डेप्थ ज्यादा है, यहाँ पर डेप्थ कम है। ये डेप्थ ज्यादा होने का मतलब है कि इस तरफ जो प्लैनेट है ना, उसका मास ज्यादा है। सर आपको कैसे पता? आपको कैसे पता मास ज्यादा है? अभी बताता हूँ। भाई फॉर्मूला है फाई का, -gm/r। भाई जान, ये जो गहराई है, ये वाली जो गहराई है, डेप्थ है, ये नीचे जाएगा कब? यानी ये जो फाई है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी कब? मतलब बढ़ने से मतलब डिक्रीज कब होगी? मतलब माइनस है ना, तो माइनस में डिक्रीज कब होगी? इसकी वैल्यू मजीद नीचे कब जाएगी? मजीद डिक्रीज कब होगी भाई?
नेगेटिव साइन है, आप मास बढ़ा दो, आप मास इंक्रीज कर दो, ये जो वैल्यू है ये मजीद नेगेटिव में चली जाएगी। जैसे एक जैसे कि मास कम है, वैल्यू है माइनस का 200 जूल पर किलोग्राम, आप प्लैनेट का मास बढ़ा दो तो यही वैल्यू माइनस का 4000 हो जाएगी जूल पर किलोग्राम, ये वैल्यू मजीद नीचे चली जाएगी। तो इस ग्रेडियंट का डेप्थ बताता है, यानी ये वाली हाइट कम है, ये वाली हाइट ज्यादा है, ये डेप्थ कम है, ये डेप्थ ज्यादा है, ये ज्यादा डेप्थ, इसकी डेप्थ इसके कंपैरिजन में ये बताती है कि भाई ये जो प्लैनेट है इसका मास ज्यादा है। यू अंडरस्टैंड दैट? ये लिख लो अपने पास कहीं पर, बाद में दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। सुनो दूसरा पॉइंट, एक और अहम, इस वाले पार्ट का ग्रेडियंट देखो, ये इट इज मोर स्टीपर देन दिस वन। ठीक है, अभी नेगेटिव पॉजिटिव को गोली मारो, अभी ये देखो, ये वाला पार्ट अगर मैं इधर टेंजेंट ड्रॉ करूं ये ज्यादा स्टीपर है, इधर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये कम स्टीपर है, ये इसका ग्रेडियंट लेसर है, इसका ग्रेडियंट ज्यादा है। यस और नो? यस और नो? आई बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि फाई यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का जो ग्राफ है क्या देता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ देता है, जी की वैल्यू देता है। बताया था पिछली क्लास में कि इस ग्राफ का जो भी ग्रेडियंट होगा वो जी की वैल्यू देगा। यस और नो? ठीक है, यहाँ ग्रेडियंट ज्यादा है प्यारे बच्चों, सुनो, यहाँ ग्रेडियंट ज्यादा है, यहाँ ग्रेडियंट कम है। नेगेटिव पॉजिटिव को इग्नोर करो, ये ग्रेडियंट ज्यादा है, इसका मतलब है कि इस प्लैनेट की सरफेस पर जी की वैल्यू ज्यादा है। ग्रेडियंट से पकड़ा है मैंने, समझ रहे हो? इस वाला पॉइंट पर ग्रेडियंट ज्यादा होने का मतलब है इधर जी की वैल्यू ज्यादा है, और जी की वैल्यू ज्यादा वही होती है जहां मास ज्यादा होता है। भाई यही तो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से। और इधर ग्रेडियंट कम होने का मतलब ये है कि यहाँ जी की वैल्यू कम है। सुन लो कान खोल तो, साइड है वो ज्यादा मैसिव है, ये कम मैसिव है। आपकी तरफ से बताता हूँ, ये ज्यादा मैसिव है, ये कम मैसिव है। ठीक, आ रही बात समझ? अब एक और बात, जैसे जैसे आप आगे जाते जाते चले जाओगे वैसे वैसे ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है जी की वैल्यू भी चेंज हो रही है भाई, जी की वैल्यू चेंज हो रही है, डिक्रीज होते 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 एक वक्त आएगा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, द मोमेंट जब ये ग्रेडियंट पूरा क्या हो जाएगा भाई, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, इसका मतलब है उस पॉइंट पर रिजल्टेंट जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इफेक्टिव जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। समझ आए? ये ग्रेडियंट डिक्रीज होते होते जीरो होगा। अब जी की वैल्यू यहां से चेंज हो रही है, आगे जाओगे तो जी क्या मतलब, इसका मतलब ये था कि भाई साहब जब आप इस वाले रीजन में थे उस वक्त जी की वैल्यू इस डायरेक्शन में थी। अरे पॉजिटिव ग्रेडियंट का मतलब है जी की वैल्यू इस डायरेक्शन में थी। जब आप ये ऊपर गए तो जी की वैल्यू, रिजल्टेंट जी की वैल्यू जीरो हो गई। जब आप इधर आ गए तो अब जी की वैल्यू की डायरेक्शन चेंज हो गई, अब इस तरफ खींचना है आप। देखिए अब आप इस तरफ खींचेंगे, ये मून खींच रहा है, उसकी इफेक्टिव, उसका रिजल्टेंट, उसका पार्ट ज्यादा होगा। आ रही बात समझना? क्लियर है? आप जरा समझना। ठीक है, और ये स्केलर क्वांटिटी बार बार कह रहा हूँ, वेक्टर नहीं, ऐड अप होगी, ये सब्ट्रैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो मैंने बता भी दिया इस पॉइंट पर जो फाई की वैल्यू होगी वो ऐड अप होगी, रिजल्टेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। A rock is thrown radially upward from surface of the planet A towards the surface of the planet B. ऐसा ऐसा कोई रॉक है नहीं कि जो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे फेंका जाए। लेकिन लेट्स assume some scenario to simplify the question और थोड़ा सा आपको समझाएंगे। एक रॉक को ए प्लेनेट से बी प्लेनेट की तरफ फेंका गया। अच्छा भाई खरीद दिया। Determine the minimum speed of the projection required at A to reach B. वो कह रहा है कि बी पर पहुंचने के लिए मिनिमम उसकी क्या वेलोसिटी हो। ठीक है, आप जरा कंसीडर करता हूँ, यही कह रहा है ना कि मिनिमम स्पीड ए से क्या हो। ठीक, क्लियर? अच्छा सबसे पहली बात, आप खड़े हुए कहाँ हो? भाई आप फेंक कहाँ से दे रहे हो? यहाँ से फेंक रहे हो। तो चूंकि आप यहाँ खड़े हुए हो तो इसका मतलब है आप अपवर्ड बॉल फेंक रहे हो। जब भी कभी अपवर्ड बॉल फेंकते हैं तो हमने पहले भी पढ़ा है कि व्हेनेवर आप कभी भी जब अपवर्ड फेंकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है,
तभी भी अपवर्ड टेक, क्योंकि अपवर्ड का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी जो भी ले रहे हो दैट विल नेवर एवर बी जीरो, बट फाइनल जीरो होगी ऊपर जा। भाड़ में डालो ऊपर क्या है क्या नहीं है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी विल नेवर बी जीरो। ठीक है, कि यहाँ से आपने एक बॉल को ऊपर फेंका है जो प्लेनेट बी तक जाएगी, तो हम देख रहे हैं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, फाइनल हम जीरो कंसीडर करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो, कैन आई डिटरमाइन द मिनिमम स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन रिक्वायर्ड एट ए टू रीच बी। ए पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी वो पूछ रहा है, बी पे फाइनल वेलोसिटी को जीरो कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी जो क्या होगी वो रिड्यूस होगी। सो वी आर एज्यूमिंग कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की क्या हो रही है, उसकी इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव का साइन है, काइनेटिक डिक्रीज होगी तो नेगेटिव का साइन। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के की जगह पर मैंने लगा दिया डेल्टा फाई एम। फाई क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एम क्या है, मास। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ तफसील से। और हियर काइनेटिक एनर्जी के चेंज के लिए फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, और फिर ब्रैकेट में और नेगेटिव साइन लगा है जस्ट फॉर द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब आप देखिए ये हाफ एम वी स्क्वायर है, ये हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, आपने हाफ एम कॉमन ले लिया, ये इधर आ गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बचा। राइट साइड पे देखिए फाइनल वेलोसिटी जो वी पे पहुंच के जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमने जीरो कंसीडर की, और इनिशियल हमने निकाला है मिनिमम स्पीड। लेफ्ट साइड पर आइए, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डेल्टा फाई एम है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, मास चेंज नहीं हो रहा उस पत्थर के ऊपर जाते हुए, चेंज क्या हो रहा है, उसका पोटेंशियल चेंज हो रहा है। ये है फिजिकल रियलिटी, सुन लीजिएगा। और ये क्या है, दिस इज द ग्राफ, ये ग्राफ है। सो ग्राफ में पहले वो उस प्लेनेट के ऊपर था, जो भी पत्थर था इस पॉइंट पर था, तो इस पॉइंट पर उसका जो इनिशियल पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर वो होगा फाई वन। और फाई वन की क्या वैल्यू है बच्चों, क्या नजर आ रहा है, फाई वन की वैल्यू -10 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। सही है, और यहां से वो कहां जा रहा है, यहां से वो ऑल द, ये ग्राफ से बता रहा हूं। और ऐसे समझाऊं तो वो बंदा यहाँ से, या वो जो भी पत्थर है, जो भी ऑब्जेक्ट है जो उसने उड़ाया है फेंका है, वो ऑब्जेक्ट, वाई दिस इज नेगेटिव, किसकी बात कर रही है आयशा? आयशा किसकी बात कर रही है? सर ये जो ग्राफ में वैल्यूज दी हुई है ना, वो साइन, ये नेगेटिव की मैन। हम्म यार एक दफा को मेरा पिछला लेक्चर देख लेना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला, तो डिटेल है इसकी बड़ी। ठीक है, अब ये बच्चे हमारे इतने मासूम से, इनको बड़ा तफसील से बताया ये नेगेटिव में क्यों होता है, और यही नहीं, इस नेगेटिव का बकायदा क्वेश्चन भी आता है पेपर में। अच्छा वापस आते हैं, अब ये जो फाइव की वैल्यू -10 इंटू 10⁵ इनिशियली वो बॉल इधर थी, इनिशियली बॉल इधर थी। अब यहाँ से बॉल ट्रेवल करते 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 बॉल जब इस जगह पे जाएगी, इसकी सरफेस पे, तो अब ये ग्राफ पर आओ, ये फिजिकल रियलिटी है। ऊपर वाला हिस्सा सारा फिजिकल रियलिटी है, नीचे वाला हिस्सा सारा ग्राफ है। अब बॉल इधर पहुंच गई, अब इधर से ये नीचे आओ आओ आओ, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आओ तो ये क्या वैल्यू आ रही है, -5। ठीक है, तो 5 जो होगा वो होगा -5, और वो 10 की पावर से मल्टीप्लाई करा देना यार। ठीक है, 10 की पावर ये रही, इससे मल्टीप्लाई करा। ठीक है, अब इधर आओ, सो ये क्या पॉइंट है, ये वाला पॉइंट -5 है, 5 ये पॉइंट क्या है, 5 क्लियर, आ रही बात समझ में? अब पोटेंशियल को देखो भाई, सो डेल्टा 5 माइनस 5 सो 5 कितना है, -5, 5 कितना है, -10। क्लियर, सो 5 है, 5 जो है वो -10 है, और ये बीच में नेगेटिव साइन, उधर हम इधर साइड में कहीं कर देते उसको, इधर देखो, -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 10, सॉल्व करो, 10 - 5 5 होता है। ठीक ठीक, क्लियर हो गई बात? सो ये वाला पार्ट मेरा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये 2 जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 करोगे तो भाई ये दोबारा क्या आ जाएगा, ये टाइम होता है। क्लियर, क्लियर है? अब सुनो, दोनों तरफ से एक काम हमने और किया, इधर भी मास था, इधर भी मास था, मास कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, ये रॉक का पत्थर का मास है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 × 10⁵ है, वी स्क्वायर है, अब स्क्वायर रूट उसका, स्क्वायर रूट लेने पे क्या है, सर 1000 आ रही है। 1000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब जरा समझो, सवाल क्या था यहाँ पे, डिटरमाइन द मिनिमम स्पीड।
भाई क्या समझ रहे हैं आप? मिनिमम स्पीड, वो कम से कम स्पीड कितनी हो, सुनिएगा, वो कम से कम स्पीड बताइए जिससे हम इसको रॉक को यहाँ से इधर थ्रो करें तो ये उसकी सरफेस पर पहुंच जाए, भले पहुंच कर यहाँ टकराते वक्त उसकी स्पीड 0 हो जाए, लेकिन वो पहुंच जाए सरफेस पे। तो वो आपने निकाली स्पीड इनिशियल 1000। ऐसे ही है, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, वीडियो को जरा देखो समझो, मैं एक पत्थर उछालूं, ऐसा होगा नहीं वैसे, और कितनी स्पीड से कम कितनी स्पीड से उछालूं कि वो चांद तक पहुंच जाए। अजीब गरीब सा सवाल हो, ठीक है। आपने कैलकुलेट किया, मतलब 1000 मीटर पर सेकंड, कम से कम का मतलब उसके करीब जाके भले स्पीड 0 हो जाए, मर जाए, इंतकाल कर जाए। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इफ अगर मैं 1000 मीटर पर सेकंड से स्पीड कम रखूं और फिर उछालूं, क्या पहुंच पाएगा वहां तक? नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर क्या होगा? कचफ, बोलो। उससे पहले ही कहीं रुक जाएगा, उससे पहले ही कहीं स्पीड 0 हो जाएगी। यस सर, उससे पहले ही कहीं रुक जाएगा, उससे पहले ही कहीं स्पीड 0 हो जाएगी। रुकेगा नहीं, रुकेगा, रुक जाएगा। और अगर 1000 से ज्यादा स्पीड से उछालूं फिर क्या होगा? जब वो टकराएगा तो उसकी स्पीड फाइनल 0 नहीं होगी यार, ये वो बात है जिसको समझना पड़ेगा सब। इसका मतलब ये हुआ कि अब ना इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना फाइनल 0 है तुम्हारी। हाँ, दोनों में से कोई भी 0। ये सिचुएशन बड़ी करप्ट है, बट टाइट सिचुएशन, सिचुएशन को समझो भाई। ठीक, अब ये सिचुएशन, अगला सवाल पढ़ो। कह रहा है ठीक है, इसको मैं इधर से समझाता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो भाई, determine the speed of the rock at the surface of the planet P is got thrown from the planet A with the speed of 1400 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सब कुछ यही करना है। आपने इनिशियल वेलोसिटी को खुद करें, इसको ट्राई करें। इनिशियल वेलोसिटी को 1400 रखें, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, बाकी सब कुछ वही है, मास कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे आप। सिर्फ मैं क्लू दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर डेल्टा की जगह I t - 5 मार्क, ठीक है, ये अपनी जगह पे आ जाएगा। मास के लिए यार, ये मास है, ठीक है। नेगेटिव साइन अपनी जगह को, हाफ अपनी जगह पे, मास अपनी जगह पे, ब्रैकेट्स अपनी जगह पे, टी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू जो भी है 1400 आप ड्यू की वैल्यू रख देंगे। क्लियर? अपनी सारी वैल्यूज रखिए, दोनों तरफ से मास को कैंसिल कर दीजिए, वैल्यूज रखिए, और फाइनली आप कौन सी वैल्यू निकालेंगे? वी की वैल्यू निकालेंगे। जल्दी करिए, निकाल। मैं जरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको दिखा देता हूँ, ग्राफ सी दी हो, ठीक है। इधर देखिए, देखिए आपको कह रहे हैं ये -10 है, वो -5 है। सो 5 कह रहे हैं, दोनों वैल्यूज रखिए, इनिशियल वेलोसिटी रखिए, सॉल्व करिए, v की वैल्यू। ये मेरे निकम्मे बच्चों, अभी दिक्कत नहीं है यार, लेफ्ट साइड पे तो वही वैल्यू आएगी ना जो पहली थी। क्या आ रही थी? 10 एक्सपोनेंट 5, इसको कर लो, 10 एक्सपोनेंट 5 था तो 1 एक्सपोनेंट 6 आ जाएगा। और राइट साइड पे अब की बार क्या होगा? ठीक है, अब की बार सॉल्व कर लो उसको, जो भी, ठीक है। लो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, वी स्क्वायर माइनस का 1400 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो, वी की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 980। चले आगे बढ़े बच्चा पार्टी। जी सर। स्टेट द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बताइए बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, नेगेटिव का साइन आप यूज कर सकते हैं, उस पर 1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा उसके ग्रेडियंट पे बात कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट पे, यानी कि मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप देखें, अगर आप मेरा ये ग्राफ देखें ना, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था ग्राफ के अंदर, ये और से देखिएगा इसको, कहाँ चला गया ये रहा पूरा ग्राफ। इस ग्राफ का कंक्लूजन ही यही था
इस पूरे ग्राफ का, ये जो हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे, इस ग्राफ का कंक्लूजन ही यही था कि ग्रेविटेशनल, सुनिएगा जो मैं बताना चाहता कि आप, वो क्वेश्चन यही कर रहा ना कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव जी देगा, या यूं भी कह सकते हैं आप, या आप यूं भी कह सकते हैं कि मैं इस नेगेटिव साइन को उठा के यहां ला सकता हूं, यहां लाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगा नेगेटिव, और यहां पर बात आ जाएगी जी। अब ये अगर जैसे इसमें कन्वर्ट कर ले इसको, यानी इस ग्राफ का ग्रेडियंट स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप मुझे जी की वैल्यू देगा। अच्छा सर उसे मैथ्स में कैसे बोलेंगे, इसे कैसे बोलेंगे? ठीक है, अब आप सोचिए इसे बोलेंगे कैसे मैथमेटिक्स की जुबान। ठीक है, ये वाला पार्ट सुनिए, ये आपका ग्रेडियंट है, डेल्टा अपॉन डेल्टा आगे ग्रेडियंट को शो कर रहा है। किसका ग्रेडियंट है, किसका स्लोप है, फाई का। फाई क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब इसको अंग्रेजी में बोलो, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फिर सुन लो, ये वाला पार्ट ग्रेडियंट को शो कर रहा है। अच्छा, किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। अब इसको अंग्रेजी में बोलो, ग्रेडियंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा, क्या दे रहा है जी, एक नंबर मिल गया तुम्हें, एक चीज खा गए तुम, नेगेटिव साइन। दोबारा बोलो, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। आई समझ में बात, आई समझ में बात, या नहीं आई? बोलो जी सर है। ठीक है, अब ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या सिंपल पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल दो, दोनों बातें ठीक है। उसका तरीका ये, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पूरा जुमला पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, गिव्स ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। दोनों सेंटेंस ठीक है, ऐसे भी बोल लो, ना यहां से पकड़ो वहां से घुमा के पढ़ो। मैं इसको एज इट इज दिख रहा हूं, ठीक है, दोनों सेंटेंसेस एज इट इज दिख रहा हूं। देखो क्या, नेगेटिव और, ठीक है, थोड़ा गैप दे रहा हूँ, नेगेटिव के बाद गैप क्यों ले रहा हूँ, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, मींस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर है बच्चों? जी सर। अब अगला पॉइंट, सर आपने जगह की खाली छोड़ी है, यहाँ पर पोटेंशियल का पूरा नाम है, पोटेंशियल की भी टाइप्स हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होता है, फ्रैक्शन पोटेंशियल होता है, टाइप्स हैं। तो सर यहाँ कौन सा पोटेंशियल है, तो भाई यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ब्रैकेट में ये लिख देता, अब नेगेटिव और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट गिव्स ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। नेगेटिव पे एक नंबर है, ठीक है, और बाकी ग्रेडियंट जो आपने बताया वो ग्राफ से बताया, तो उस पर मेथड का नंबर मिलेगा। याद रखिएगा, ग्राफ से जो भी आप कंक्लूजन ड्रॉ करके उस पर मेथड का नंबर मिलता है। ये ग्राफ से कंक्लूजन है, डेफिनेशन, और नेगेटिव साइन एक्यूरेसी का आंसर का है। गहन, चले आगे, अब अगला सवाल। यस ना, यही बची थी। A moon of mass n and radius r orbits a planet of 3n of and radius 2r at a particular time distance between their centers is d as shown। अच्छा, एक प्लेनेट है उसका मास 3m है, एक मून है उसका मास m है। अच्छा जी, रेडियस 2r है, उसका रेडियस r है। ओके ओके, पॉइंट P is the point along the line between the centers, इधर पॉइंट P है। ओके, अभी जो पॉइंट P है वो पॉइंट होगा जहाँ पे नल पॉइंट होगा, इसको नल पॉइंट कहते हैं।
At the variable distance x from the center of the planet, the variation with x of the gravitational potential phi at a point p नहीं null point नहीं है, बताया नहीं इसमें। ठीक है, 4 पॉइंट्स बिटवीन द प्लैनेट एंड द मून इज वन। अब ये पॉइंट पी की जो वेरिएशन होगी ना, यहाँ से कहीं से वेरी करते करते आगे जा रहा होगा। रास्ते में उन्होंने रोक के उससे उसका एनआईसी मांगा होगा, वो बेचारा बता नहीं सका होगा, तो उसको नहीं रोक दिया उन्होंने। लायरा भाई पिक्चर है, ये मूवी होती तो ये पॉइंट पी जो है ये आगे पीछे वेरी कर रहा होता। और उससे फिर ये ग्राफ प्लॉट कर रहे होते आप, ये वाला ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हो। तो ये जो पॉइंट पी है, अगर इसकी सरफेस पर होगा तो इधर होगा। ठीक है, ठीक है। अगर ये पॉइंट पी इसकी सरफेस पे इधर होगा तो यहाँ पे ग्राफ पे इधर होगा। अगर पॉइंट पी इधर होगा सेंटर में, तो इसका मतलब है कि नल रीजन है, नल पॉइंट है। यहाँ पे ग्रेडियन आपका क्या होता है इसका, 0, यानी जी की वैल्यू 0 होगी। तो वो पॉइंट आपका इधर कहीं होगा, समझाने के लिए कह रहा हूँ, इधर कहीं होगा। और अगर आपका ये इससे आगे ये पॉइंट पी इधर कहीं है, तो उसका मतलब ये पॉइंट पी इधर कहीं होना चाहिए या इधर कहीं होना चाहिए। ये बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। एनी वेरिएबल पॉइंट पी है, फिक्स नहीं है। एक्सप्लेन व्हाई फाई इज नेगेटिव थ्रू आउट द एंटायर रीजन। हाँ भाई आयशा, आपका सवाल आ गया। जी सर। ठीक है, अब उसकी वजह है, एक तो अट्रैक्टिव फोर्स है, दूसरा वर्क गॉट आउट। ठीक है, ये सेंटेंस भी मिलता है हमें। फोर्स जो अट्रैक्टिव नेचर की है। ठीक है, सबसे पहली बात, 3 नंबर है, मैं बस कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, कनेक्ट करूँगा। यस सर, हाँ कनेक्ट करते हैं। देखो 3 बात है। पहली बात तो ये कि अगर मैं प्लैनेट से बात करूँ, मैं पहले भी बताता रहा हूँ उसका आंसर, कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको यही समझाया था कि भाई ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, ये वाला पॉइंट है इस जगह पर। मैंने कहा था इस जगह पे जी की वैल्यू 0 है। ये पॉइंट इंफिनिटी कहलाता है। ये और इससे आगे का सारा रीजन इंफिनिटी है। मैंने आपसे कहा था कि ये दो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0। इससे जब आप अंदर की तरफ आते हैं तो ये आपको अट्रैक्ट कर रहा होता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो आप पे वंदन करता है और एनर्जी निकालता है आप में से। तो आप में से या जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ से इंफिनिटी से चलता हुआ इस जगह पर आ रहा है, इस जगह पर आ रहा है, जब वो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। उस डेफिशिएंसी की वजह से नेगेटिव साइन आता है, और ये डेफिशिएंसी आती है इस अट्रैक्शन की वजह से। अट्रैक्शन को अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करूं तो ये अट्रैक्टिव फोर्स बनती है। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो जो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 था, अंदर आने पे वो नेगेटिव हो जाता है। ये है कहानी, इसको लिख दो अंग्रेजी में। कौन सा ऐसा मसला है, समझ में आएगी बात। ये 3 बातें। पहली बात फोर्स अट्रैक्टिव है। दूसरी बात, इंफिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। तीसरी बात, जब उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर देगा, और डिक्रीज करेगा और वो बेचारा इस कुएं में फंस जाएगा। इसको निकलने के लिए, वापस बाहर जाने के लिए वही एनर्जी चाहिए होगी। मैंने आपको बताया था, आप लेक्चर देखिएगा मेरे। ये 3 बातें आप जो है उस कहेंगे। आइए, ठीक है, इसी बात को हम देखेंगे 3 आप 1 मिनट ऊपर दिखा सकते हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख लीजिएगा। 3 बातें हैं, अट्रैक्टिव फोर्स, इसका रेफरेंस दे रहे हैं, पोटेंशियल जो है वो इंफिनिटी में 0 का, इसका रेफरेंस दे रहे हैं। और जैसे जैसे ये अंदर आएगा, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। जैसे जैसे ये सोर्स के करीब आएगा, ये ऑब्जेक्ट मास के करीब होता चला जाएगा, ये ऑब्जेक्ट, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी। ये 3 बात है, इसलिए पोटेंशियल आपका नेगेटिव। सही है सर। रेफरेंस लाजमी कोट करना, रेफरेंस इंफिनिटी है। अट्रैक्टिव फोर्स लाजमी कोट करना, इसकी वजह से ये खिंचा सा रहा है। अब तीसरी बात, ये 2 बातें बता के थर्ड पॉइंट ये कि अब जी इसके कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी। यानी एक तरह की उधारी एनर्जी पे
कुछ जिंदा है, ठीक है, उधार में जिंदा है वो और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। आइए इन 3 बातों को लिख देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे जगह बहुत ही कम रखी, 3 नंबर में इतनी जगह नहीं है प्लीज, तो आप जरा अपने पास जगह ज़्यादा रखिएगा, मैंने जगह कम रखी। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज 0 एट इन्फिनिटी। क्या है भाई जी, इन्फिनिटी पे क्या है, 0। वाई ग्रेविटेशनल फोर्स is of active active nature, ठीक है, 2 बातें हो गई। वर्क is depend on the object as as it gets closer to the source, इट्स क्या क्या डिक्रीज होगी इसकी बताओ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ये कह रहा हूँ कोई बात, 3 बातें आपने बता दी। अब आप चाहे लिख सकते, देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नेगेटिव, ठीक है। वो कह रहे हैं वन ऑफ द फीचर्स ऑफ फिगर 2.2 इज दैट द फाई इज नेगेटिव थ्रू आउट। 2 बातें तो मुझे वैसे ही समझ में आ रही। वो कह रहे हैं कि डिस्क्राइब 2 अदर फीचर्स ऑफ द फिगर 2.2, 2 अदर फीचर बताओ। भाई एक तो ये है कि इसका फाई नेगेटिव है थ्रू आउट, दूसरा ग्रेडियंट देखो भाई, यहाँ पर ग्रेडियंट इस जगह पर ज्यादा है, इस जगह पे ग्रेडियंट कम, और ग्रेडियंट आपको क्या देता है, ग्रेडियंट की जो वैल्यू है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर है, और ये नेगेटिव चीज देखिए जी। अब समझ में आई बात, कह रहे सो इस तरफ देखो, इस वाले फेस के अंदर यहाँ ग्रेडियंट ज्यादा है, ठीक है, और ग्रेडियंट ज्यादा है और नेगेटिव में, ठीक है। इसका मतलब है कि जी की वैल्यू भाई इस वाले, यानी कि मैं इसको इसकी बात करूँ, ये मून है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेडियंट आपका इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कम है, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो ज्यादा। और आ रही बात, सो मून की सरफेस पे पोटेंशियल ज्यादा है, और अर्थ की या प्लैनेट की सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो कम है। सो पहला कंपैरिजन क्या करेंगे, ठीक है, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन का वर्ड यूज नहीं करो, बार बार कंफ्यूज हो गए, डायरेक्ट लिखो पोटेंशियल ग्रेडियंट एट द सरफेस ऑफ यूरेनियम इज ग्रेटर ये एक तो ग्रेडियंट ज्यादा। सेकंड क्या होगा, ठीक है, डन। जी सर। अब इसका ग्राफ, भाई पहली चीज
जी की वैल्यू कहाँ है, बड़े वाले प्लांट पे ज़्यादा हो रही है, यहाँ से ये हटाओ, एक स्केच करना है, यहाँ से कली से ले लो, स्केच करना है तो इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा, इस वाले पॉइंट ले लो और ये सेंटर से ऐसे लेके चलो, यहाँ पे इस ई वैल्यू को 0 कर दो, सेंटर में मत करना, ठीक है, सेंटर में मत करना, जो हैवियर प्लैनेट होता है उससे दूर होता है रीजन। आई इम्यूनिटी कहाँ नहीं होती है, फिर बता दूं, बना दिया, बस इसको जरूरत हुई है बना दिया, ये भाई रहना चाहिए, प्रॉब्लम हाइट देख लो, इसकी कम है उसकी ज़्यादा है, यहाँ ग्रेडियंट चेक कर लो, इधर ग्रेडियंट चेक कर लो, और क्या है, ये डी माइनस आर है, डी माइनस आर पहले है, सॉरी भाई, ये था नहीं था।